हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 8। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक्स अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, इस पे क्लिक करके आपको सारे ही वीडियोज़ जो हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। सारे वीडियोज़ ऐड किए हुए हैं इस प्ले लिस्ट में जो आपके इंपॉर्टेंट है NICL AO मेन्स एग्जाम्स के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि आज का जो सेशन है इसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे और आउट ऑफ 50 क्या आपका स्कोर रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन ऑगस्ट द जल जीवन मिशन कंप्लीटेड 6 years, टिल विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज टू एक्सटेंड द जल जीवन मिशन। तो हमारा जो आपका यूनियन बजट आया था इस बार का, तो उसमें मेंशन किया गया था कि जो जल जीवन मिशन है वो आपका 2028 तक एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कि जल जीवन मिशन अब एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक। ठीक है, विद अ हायर फंडिंग। ओके, नाउ इसके अलावा अब ये जो जल जीवन मिशन है इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको अगस्त के महीने में 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या था कि ड्रिंकिंग टैप वाटर जो है वो प्रोवाइड कर, वो हर किसी को मिले, वो हर किसी को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, टू दी एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024, ये इसका एम था, टारगेटिंग 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे। फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक। ठीक है, लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ओके, now next is in August 2025, ICRA Limited projected India's GDP growth rate for Q1 of financial year 2026, जो अप्रैल से जून तक का था, at %। तो ICRA ने प्रोजेक्शन दिया है इंडिया के GDP ग्रोथ रेट की Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 की, और ये बताई गई है 6.7%। ठीक है, क्या प्रोजेक्शन है? 6.7% की प्रोजेक्शन है। साथ में ही अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो ये इन्होंने प्रोजेक्शन दी है 6.4% की। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। ICRA के MD एंड CEO करंटली हैं रामनाथ कृष्णन, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है और इसे 1991 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, now next is what is the name of an app recently launched in August 2025 by the Delhi government as a unified public grievance readdressal system। तो recently दिल्ली की जो CM है करंटली रेखा जी, उनके द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है दिल्ली मित्र। ठीक है, कौन सी ऐप है? दिल्ली मित्र इस ऐप का नाम है, और ये ऐप लॉन्च की गई है ताकि जो आपकी दिल्ली के जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो दिल्ली के रेजिडेंट हैं, वो इजीली इस ऐप के थ्रू कंप्लेन कर सकें। जैसे अगर कोई पुलिस वाला है, उन्होंने मिसबिहेव किया है, या कोई भी आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है दिल्ली की, उन्होंने अगर कुछ गलत एक्शन लिया है या उनसे कोई भी रिलेटेड कोई मतलब कोई दिक्कत आ रही है, तो ये उनके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। ठीक है, वैसे तो आपके 4 मोड यहाँ पे दिए गए हैं कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए। जैसे आप वेब पोर्टल से कर सकते हो, मोबाइल ऐप से कर सकते हो, व्हाट्सएप से कर सकते हो, और कॉल के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इवन आप मैनुअली भी जो है हैंड रिटन कंप्लेन भी सबमिट कर सकते हो इनके ऑफिस में। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या बोला गया है, एक नोडल ऑफिसर जो है हर एक डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी ये जो कंप्लेंट्स हैं इनका निवारण किया जा सके। ठीक है, साथ में ही पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर जो है वो कंडक्ट करेगा मीटिंग्स विद द सिटीजन्स एवरी वेंसडे। तो वेंसडे को यहाँ पे जो है मीटिंग कराई जाएगी। ठीक है, जिसमें आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी और मतलब जो दिल्ली की रेजिडेंट हैं उनकी बातें सुनी जाएंगी जिन्होंने कंप्लेंट डाली है। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला जाएगा। फाइन, now next is which organization successfully completed the trial of a hybrid vertical takeoff and landing UAV named रुद्र अस्त्रा at the पोखरन फायरिंग रेंज राजस्थान। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आपका इसका जो ट्रायल्स था सक्सेसफुल कंप्लीट ट्रायल किया है हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV का, ड्रोन का बेसिकली। ठीक है, जिसका नाम क्या है? रुद्र अस्त्रा। ओके, तो ये आपका कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। इट इज द सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, जो सब्सिडी है आपकी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया की। ठीक है,
नाउ अब इसकी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इसके करंट सीईओ हैं मनीष सत्यनारायण नुवाल। हेडक्वार्टर्स का नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1995 में आपकी की गई थी। Now next is according to the World Bank's report titled State and Trends of Carbon Pricing 2025, approximately what percentage of global greenhouse gas emission are now covered by the carbon pricing mechanism? तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जारी की गई है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025, जिसको लगातार 2003 से आपका वर्ल्ड बैंक पब्लिश किए हुए आ रहा है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 28% का यहाँ पे बताया गया है कि अप्रोक्सीमेटली 28% का ग्लोबल ग्रीन गैस एमिशन जो है वो कवर्ड किया गया है आपका बाय दी कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म। ओके, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो नंबर ऑफ ऑपरेशनल कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपके बड़े हैं। 2005 में ये 5 थे और अब ये 2025 में 80 हो गए हैं। ठीक है, विद इंडिया, ब्राजील एंड टर्की एक्टिवली वर्किंग ऑन देयर डेवलपमेंट। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया था 3 टाइप के कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट में मतलब कैप्चर किए गए हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, कार्बन टैक्सेस एंड कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मैकेनिज्म। तो इस पे यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये कैप्चर किया गया था और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं टोटल 43 कार्बन टैक्सेस एंड 37 ETS जो करेंटली आपके ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा ये दोनों आपके जो ये दोनों टाइप आपके हैं कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट के, इन्होंने जनरेट किया है ओवर $100 बिलियन का इन दी 2024। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव स्पेस फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन launching expedition for aspiring payload that is LEAP-1 scheduled for the launch in Q3 of 2025. The LEAP-1 mission will carry which country's payload? तो जो आपका ये लीप मिशन है, LEAP-1 मिशन, ये लॉन्च किया जाएगा आपका फाल्कन 9 में, स्पेसएक्स द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया के 2 सैटेलाइट भी आपकी शामिल हैं। ठीक है, 2 पेलोड आपके ऑस्ट्रेलिया से शामिल है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये 2 पेलोड्स आपके हैं नेक्सस 01 एंड OTR-2। ठीक है, ध्रुव स्पेस की बात करें, इसके करंट सीईओ हैं आपके संजय श्रीकांत निकेतनी। नेक्स्ट आता है आपका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और इसे 2012 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज who has been appointed as a managing director and chief executive officer of IndusInd Bank। तो रिसेंटली IndusInd Bank के नए MD एंड CEO जो है अपॉइंट किए गए हैं और इनका 3 साल का टेन्योर रहेगा और 25 अगस्त 2025 तक 25 में इनका जो है आपका टेन्योर जो है स्टार्ट होगा 25 अगस्त से बेसिकली। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज राजीव आनंद जो है इनको अपॉइंट किया गया है नया MD एंड CEO। और इनसे पहले इस पोजीशन पे सुमत कंतपलिया थे जिन्होंने रिजाइन दिया था। ओके, इंडसइंड बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। टैगलाइन इसकी है वी मेक यू फील रिचर एंड इसे 1994 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। Now next is Reserve Bank of India has allowed NRIs, non-resident Indians holding special rupee Vostro account to invest their surplus rupee balance in dash। तो RBI ने अलाउ किया है NRIs को जो आप जिनका बेसिकली स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट है कि वो इन्वेस्ट करिए इनके कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इनके सरप्लस रुपी बैलेंस इन डैश। किसमें ये आपका जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो टी बिल्स में, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड टी बिल्स हैं वहां पे ये जो है इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द इंडिगो टू लॉन्च द डुअल क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग बोथ मास्टर कार्ड एंड रुपे ऑप्शन विद अ कॉमन क्रेडिट लिमिट। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिन्होंने इंडिगो के साथ पार्टनरशिप की है लॉन्च करने के लिए आपका डुअल क्रेडिट कार्ड? ठीक है, जो मास्टर और रुपे दोनों आपके नेटवर्क पे अवेलेबल है। तो इट इज डन बाय दी IDFC फर्स्ट बैंक। ये पार्टनरशिप हुई थी IDFC फर्स्ट बैंक एंड इंडिगो के बीच में। फाइन, कार्ड का नाम क्या है? इंडिगो IDFC फर्स्ट डुअल क्रेडिट कार्ड। फाइन, IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, इसके MD एंड CEO है वी वैद्यनाथन। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट एंड इट एस्टैब्लिश इन द ईयर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन जून पंजाब चीफ मिनिस्टर एंड अरविंद केजरीवाल jointly launched the fast track पंजाब पोर्टल इन मोहाली पंजाब। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोर्टल? तो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट द्वारा आपका एक पोर्टल लॉन्च किया गया है फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल। इसके तहत
45 डेज के अंदर जो बिजनेस अप्रूवल है वो यहाँ पे मतलब उनका इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो आपका दिया जाएगा। फाइन, तो ये इसका मेन एम है, टू एंश्योर ऑल बिजनेस अप्रूवल आर ग्रांटेड विद इन अ 45 वर्किंग डेज। फाइन, ये इसका मेन मोटिव था। अब इस यहाँ पे क्या बोला गया है, अंडर दी पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट 2020 एलिजिबल प्रोजेक्ट्स जो होंगे इनको अप्रूवल यहाँ पे दिया जाएगा विद इन 3 वर्किंग डेज, अगर वो इंडस्ट्रियल पार्क में आपका लोकेटेड है। ठीक है, अगर वो इंडस्ट्रियल पार्क से बाहर है, इन दैट केस 15 वर्किंग डेज में उनको अप्रूवल यहाँ पे मिलेगा। ओके, नाउ इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ये पोर्टल है ये डीम्ड अप्रूवल सिस्टम यहाँ पे इसमें इनेबल किया गया है। दैट मीन्स कि अगर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यहाँ पे अप्रूवल विद इन अ टाइम पीरियड नहीं देती है, इन दैट केस ऑटोमेटिकली ये पोर्टल जो है इश्यू कर देगा अप्रूवल द नेक्स्ट डे विद अ लीगल वैलिडिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, पहले अप्रूवल 60 से 120 डेज के बीच में मिलता था। ठीक है, अब इसको कम करके 45 डेज यहाँ पे कर दिया गया है विद अ इनिशियल रिव्यू इन 7 डेज। तीसरा पॉइंट बोल रहा है, अगर कोई करेक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अप्रूवल लेने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके सबमिट होंगे, तो अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई मतलब कोई गड़बड़ी है, इन दैट केस उस एप्लीकेंट को यहाँ पे कम्युनिकेट किया जाएगा एंड फर्दर उसको जब वो ठीक करके ले आएगा तो उसको फर्दर रिमेनिंग आपके जो 38 डेज होंगे उसमें अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट कह रहा है जो पोर्टल है ये इंटीग्रेट किया गया है 12 ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर्स में अंडर योर पंजाब उद्योग क्रांति। Next है the pilot phase of a AI-powered climate advisory service launched by the International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics, that is ICRISAT, and ICAR under the Monsoon Mission Third will begin in which Indian state? तो रिसेंटली ICRISAT एंड आपके ICAR एंड इनके साथ पार्टनर्स जो हैं इन्होंने लॉन्च किया है एक AI पावर्ड क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विस जिसका नाम है AI पावर्ड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज फॉर क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर एट स्केल। ठीक है, इस नाम की एक एडवाइजरी सर्विस इन्होंने लॉन्च की है जो बेसिकली स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, इनको पर्सनलाइज रियल टाइम वेदर इंसाइट देगी, मतलब रियल टाइम डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ताकि वो अच्छे डिसीजन अपनी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वो ले सकें। ठीक है, उनकी क्रॉप को के लिए क्या अच्छा डिसीजन होगा वो इस बेसिस पे ले पाए। इस वजह से ये आपका जो AI पावर्ड क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विस है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि इसका पायलट फेज आपका स्टार्ट किया जाएगा महाराष्ट्र में। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये यहाँ पे होगा विद बाय यूटिलाइजिंग दी ICAR's एग्रोमेट्रोलॉजिकल फील्ड यूनिट, मतलब इनके डेटा से यूज़ करके या इनकी हेल्प से महाराष्ट्र में ये पायलट प्रोजेक्ट जो है, पायलट फेज जो है वो चलाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी दैट इज फेथ हैज अनवील्ड इट्स टूरिज्म विजन 2047, जो एक रोड मैप है डिजाइन किया गया है बूस्ट करने के लिए इंडिया के टूरिज्म इकोनॉमी को $2 ट्रिलियन बाय 2047। तो फेथ का रोड मैप है कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो टूरिज्म इकोनॉमी है उसको हम बढ़ाएं और उसको हम $3 ट्रिलियन कर दें बाय दी 2047। ओके, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फेथ ने अनवील किया था ये रोड मैप फेथ कॉन्क्लेव 2025 जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, और इसका थीम था इंडियन टूरिज्म इनविंसिबल स्पिरिट। ठीक है, अब रोड मैप के तहत और क्या टारगेट है, 100 मिलियन इनबाउंड टूरिस्ट हमें जो है करने हैं। ठीक है, 20 बिलियन डोमेस्टिक विजिट्स होने चाहिए, 200 मिलियन टूरिज्म रिलेटेड जॉब्स यहाँ पे जो है आपकी लाई जाए, फिर $400 बिलियन फॉरेक्स अर्निंग जो है वो हमारी हो। तो ये सब रोड मैप के टारगेट हैं। इसके अलावा GDP गोल हमारा क्या है कि 2047 तक जो टूरिज्म सेक्टर है वो GDP में अपना जो शेयर है, जो कंट्रीब्यूशन है वो 5% से इंक्रीज करके 10% कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्वांटम डीप टेक कंपनी वॉन द IDEX Aditi 2.0 डिफेंस चैलेंज टू डेवलप एन इंडिजिनियस क्वांटम पोजिशनिंग सिस्टम फॉर द इंडियन नेवी। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने IDX Aditi 2.0 डिफेंस चैलेंज जो है इट वाज वॉन बाय दिस कंपनी, ताकि ये डेवलप करे एक इंडिजिनियस क्वांटम पोजिशनिंग सिस्टम इंडियन नेवी के लिए। तो इट इज योर क्यूबीट्स।
ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या है? क्यूबिट्स, एंड इट बैक दी 25 करोड़ डिफेंस ग्रांट टू बिल्ड क्वांटम नेविगेशन। इसी के साथ नोट करना है, रिसेंटली व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो है, जो आपकी एक लेबोरेटरी है डीआरडीओ की, इसने एक एमओयू साइन किया है COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ टू कोलैबोरेट ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड इमर्जिंग एरियाज। ठीक है, BRDE की बात करें, इसके डायरेक्टर आपके हैं जी रामा मोहना राव, हेडक्वार्टर इसका अहिल्यानगर महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1965 में की गई थी। नाउ रिसेंटली इस VDRE ने बेसिकली DRDO की जो लैब है, इसने ट्रांसफर किए हैं टेक्नोलॉजीज ऑफ 9 सिस्टम टू दी 10 इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं और क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है वो देखते हैं। पहली आपकी है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, रेसी व्हीकल, MK। सेकंड की जो टेक्नोलॉजी है ये दी गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। इसी के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को एक्सपैंडेबल मोबाइल शेल्टर की टेक्नोलॉजी भी दी गई है। देन माउंटेड गन सिस्टम की टेक्नोलॉजी भारत फौज को दी गई है। देन एंटी टेररिस्ट व्हीकल ट्रैक्ड वर्जन, इट इज गिवन टू दी मेटल टेक मोटर बॉडीज प्राइवेट लिमिटेड। देन फुल ट्रेलर of a 70T tank transporter for main battle tank Arjun Mk1A. It is given to the MEBL Limited, Tata International Vehicle Application, STR Auto Private Limited, John Galt International. ठीक है, then Virtual Riot Control Vehicle, it is given to Tata Advanced System. Unit Maintenance Vehicle for MBT Arjun, it is given to MEBL Limited, and along with the United Repair Vehicle for MBT Arjun. ठीक है, next is multi-purpose decontamination system, it is given to the Das Hitachi Limited and Goma Engineering Private Limited. Fine. Now next आपका क्वेश्चन है, who inaugurated the first ever BIMSTEC traditional music festival, जो आपका भारत मंडपम में हुआ था इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो आंसर है इस, जो डॉक्टर S.J. शंकर जी हैं, इनके द्वारा ये फेस्टिवल आपका इनॉग्रेट किया गया था। और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन द्वारा, ICCR द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी थीम थी सप्त सुर, 7 नेशन 1 मेलोडी। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे कंट्रीज ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड साइन अ ट्राइपार्टी MOU with which of the following institutions to strengthen the conservation of medicinal plant। तो इनमें से आपका इनमें से कौन सा या कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड का, ताकि हमारे जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनको बचाया जा सके, उनको प्रिजर्व किया जा सके। तो इस चीज़ के लिए अग्रीमेंट साइन हुआ है ईशवेद बायो प्लांट वेंचर के साथ, एम्स दिल्ली के साथ एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ। तो इन तीनों के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। तो आंसर इज ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। अब इस MOU के तहत जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे जो है कंजर्वेशन होगा और मेंटेन किया जाएगा रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड मेडिसिनल प्लांट्स को, और साथ में ही नेशनल मेडिसिनल प्लांट गार्डन जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा आपके एम्स दिल्ली के प्रीमाइसेस में। ओके, Now next up question है, who won the silver medal in the women's single class 4 to 5 category at the International Table Tennis Federation World Para Future Event, जो आपका वॉशिंगटन USA में हुआ था। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज, इट इज वॉन बाय दी भाविना पटेल, जो करंटली असिस्टेंट डायरेक्टर हैं आपकी ESIC में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, राइट, ESIC में। फाइन, आंसर इट इज ऑप्शन नंबर B। इसी के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है आपकी सेम कैटेगरी में एट दी ITTF वर्ल्ड पैरा एलीट इवेंट। ठीक है, इसी के साथ ये जो है वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इनकी हो गई है इन द विमेन्स सिंगल क्लास 1 to 5 कैटेगरी। फाइन, नेक्स्ट इज which company secured the top position in the top 500 global brand list 2025, which is released by the top brand union during the 19th चाइना ब्रांड फेस्टिवल, जो आपका शेंजन चाइना में हुआ था, और इसका थीम था AI एंड ग्लोबल एक्सपेंशन। थीम क्या था? AI एंड ग्लोबल एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड की लिस्ट
जो है जारी की गई है, जिसमें टॉप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्रांड वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, इट इज़ 1062.5 बिलियन $। ओके, अब यहाँ पे टॉप ब्रांड यूनियन की बात कर लेते हैं, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिलीज किया है इसे। इसके चेयरमैन है डॉक्टर वांग योंग, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 कंपनीज की जिनकी ब्रांड वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अभी हमने बात की माइक्रोसॉफ्ट का सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय निविडिया, देन एप्पल, अमेजॉन एंड गूगल, और ये सारी ही कंपनीज आपकी यूएसए की हैं। टॉप 5 जो हैं वो यूएसए की हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप जो है 25 ग्लोबल ब्रांड्स देख सकते हो जो आपके टॉप 25 ग्लोबल ब्रांड्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई अप्रूव द मर्जर ऑफ न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक विद विच कॉर्पोरेटिव बैंक इफेक्टिव फ्रॉम दी 4 अगस्त 2025। तो आरबीआई ने अप्रूव किया है मर्जर न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक का सारस्वत बैंक के साथ, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सारस्वत बैंक और न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक का मर्जर यहाँ पे आपका इफेक्ट में आ गया है 4 अगस्त 2025 से, ओके। एंड ये आपका मर्जर किया गया है अंडर द सेक्शन 44A(4) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट टू वाराणसी उत्तर प्रदेश इन अगस्त 2025। तो पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था अभी और उससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो इनॉग्रेट किए थे। जैसे पहला पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया था रोबोटिक सर्जरी एंड सिटी स्कैन फैसिलिटी, कहाँ पे, महामाना सेंटर कैंसर सेंटर एंड होमी बाबा सेंटर हॉस्पिटल में। देन ही लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर अ होम्योपैथिक कॉलेज एंड एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर। रीडेवलपमेंट इनिशिएटिव्स वर लॉन्च एट 8 रिवर फ्रंट घाट्स एंड हेरिटेज साइट्स लाइक कालिका धाम एंड दुर्गा कुंड। देन इन्होंने रिलीज किया था 20th इंस्टॉलमेंट आपके पीएम किसान स्कीम की, ट्रांसफरिंग 20,500 करोड़ टू ओवर 9.7 करोड़ फार्मर्स। नेक्स्ट है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था 147 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम अंडर द जल जीवन मिशन। तो आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 47 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम का इनॉग्रेशन आपका किया गया था अंडर द जल जीवन मिशन। इसके अलावा अदर पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जल जीवन मिशन का इनॉग्रेशन आपका किया गया था 47 रूरल ड्रिंकिंग वाटर का, ये भी हमने डिस्कस किया। इसी के साथ साथ लॉन्च किया गया है प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स एट द रामकुंड, मंदाकिनी एंड शंकुलधारा कुंड्स में, ठीक है। फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फ्लोटिंग पूजन प्लेटफॉर्म। इसी के अलावा 300 कैपेसिटी मल्टीपर्पस हॉल इन्होंने इनॉग्रेट किया था पीएसी कैंपस रामनगर में। फिर इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था क्विक रिस्पांस टीम बैरक का, और इन्होंने इनॉग्रेट किया था अपग्रेडेशन ऑफ 53 स्कूल्स बिल्डिंग, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन रखा था डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का। इसके साथ साथ इन्होंने अनाउंस किया था रिज्यूमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल्स एट दी जखिनी एंड लालपुर। फिर इन्होंने लॉन्च किया था पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 880 करोड़ का, जिसमें स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट आपका इंक्लूडेड है अंडर दी एंड अंडरग्राउंडिंग ओवरहेड केबल्स का, ठीक है। फिर इन्होंने अनाउंस किया था रिस्टोरेशन ऑफ अ मुंशी प्रेमचंद एंसेस्ट्रल होम इन लमाही एंड अनाउंस किया था डेवलपमेंट आपका मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का इन कंचनपुर। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यूली इनॉग्रेटेड स्पेस लेबोरेटरी इन मेचुका अरुणाचल प्रदेश बाय पेसांग डोरजी सोना, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के। तो आंसर हियर इज, इनके जो फादर साहब हैं उनके नाम पे ये लेबोरेटरी जो है आपकी, इनका नाम, इस लेबोरेटरी का नाम रखा गया है, विच इज पासांग वांगचू सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी है, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इस लेबोरेटरी का नाम है पासांग वांगचू सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी। कहाँ पे आपकी इनॉग्रेट की गई है, अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में, ओके। अब ये जो लैब है, इस लैब को सेटअप किया है इसरो ने अलॉन्ग विद मुस्कान फाउंडेशन फ्रॉम केतिहार बिहार, ठीक है। बिहार ये फाउंडेशन है मुस्कान फाउंडेशन एंड इसरो द्वारा इसको सेटअप किया गया है इस लेबोरेटरी को। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द इंडियन नेवी रिसेंटली रिसीव्ड INS इशाक, जिसे यार्ड 3027 के नाम से भी जानते हैं। ये थर्ड शिप है आपका 4 सर्वे वेसल का, ठीक है। 4 सर्वे वेसल आपके बनाए जाने थे, जिसमें से थर्ड वाला भी इंडियन नेवी को रिसेंटली दिया गया है।
and this ship is built by which organization? It is built by the GRSE, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। इसकी डिस्प्लेसमेंट आपकी रहेगी 3400 टन्स की। लेंथ कितनी है? 110 मीटर। स्पीड है आपकी ग्रेटर देन 18 नॉट्स। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें आपकी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की। तो इसके आपकी जो CMD है वो है PR हरी। हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और इसे 1884 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद द IIIT मणिपुर टू प्रमोट ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो रिसेंटली असम राइफल जो है इनका MOU साइन हुआ है IIIT मणिपुर के साथ। इस MOU के तहत जो आपके मतलब कोर्सेज हैं रिलेटेड टू योर ड्रोन टेक्नोलॉजी ये लॉन्च किए गए हैं ताकि असम राइफल्स के जो पर्सन्स हैं उनको ये टेक्नोलॉजी जो है सिखाई जा सके। ठीक है, एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग एंड रिफ्रेशर कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं असम राइफल्स के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए। ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए बेसिकली। ठीक है, और ये MOU जो है साइन किया है मेजर जनरल रवरूप सिंह जो असम राइफल से हैं। ठीक है, दूसरे हैं आपके प्रोफेसर कृष्णन भास्कर फ्रॉम द IIIT मणिपुर। ओके, इनके बीच में ये अग्रीमेंट आपका साइन किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन MOU विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी इन इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने NPCI के साथ कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है? ठीक है, किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इंडिया में। ओके, तो आंसर हियर इज इट इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इट इज ऑप्शन नंबर बी। और ये आपकी IDRBT जो है इसे RBI द्वारा स्टैब्लिश किया गया था 1996 में। ठीक है, क्लियर है। नाउ एज अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप NPCI और IDRBT की जो पार्टनरशिप है इसमें आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे साइबर सिक्योरिटी, रेसिडेंस एंड डेटा प्राइवेसी के ऊपर। बैंकिंग एंड पेमेंट प्रोफेशनल्स को ये आपका ट्रेनिंग कराया जाएगा। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे डेवलप किया जाएगा NPCI सर्टिफाइड पेमेंट सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच NBFC MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बेसिकली has raised $100 million through a multi-currency syndicate social loan facility qualifying as an external commercial borrowing under the automatic route of RBI। तो recently आपका इनमें से कौन सा NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिसने $100 million का अमाउंट जो है वो रेज किया है आपके मल्टी करेंसी सिंडिकेटेड सोशल लोन फैसिलिटी से? तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज योर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। ठीक है, सबसे पहले सिंडिकेट लोन समझते हैं। सिंडिकेट लोन क्या होता है? जहां पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लोन देती है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन को लोन देती हैं, उसे बोला जाता है सिंडिकेटेड लोन। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ने यहाँ पे रेज किया है $100 million की फंडिंग। और ये इनका सेकेंड टाइम है जब इस टाइप की फंडिंग इन्होंने ली है। इससे पहले 2023 में पहली बार इन्होंने फंडिंग ली थी $200 million की। ठीक है, नाउ आपका स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। इसके MD एंड CEO हैं गणेश नारायणन। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और इसे 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु ऑथर द बुक मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर। तो ये बुक आपकी लिखी गई है डॉक्टर अधीश C अग्रवाल द्वारा। ठीक है, किसने लिखी है? डॉक्टर अधीश C अग्रवाल, जो आपके करंटली सर्व कर रहे हैं चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया बार एसोसिएशन के। ठीक है, अब जो बुक है इसे पब्लिश किया गया था लेक्सिडम वेरिटस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। एंड यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो डॉक्टर अधीश C अग्रवाल हैं ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी आपके रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द इंफ्रा ID पोर्टल टू असाइन अ जियो टैग 13 डिजिट अल्फान्यूमेरिक यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आइडेंटिफायर टू एवरी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो रिसेंटली महाराष्ट्र जो स्टेट है आपका, महाराष्ट्र स्टेट ने लॉन्च किया है इस इंफ्रा ID पोर्टल को असाइन करने के लिए 13 डिजिट की जियो टैग डिजिट, मतलब बेसिकली कि जैसे आधार ID होती है ना, ऐसे ही जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक यूनिक ID देने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा इस इनिशिएटिव का
यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है और बोला गया है 2020 से 2025 के बीच में जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है, अप्रूव बेसिकली क्रिएट हुए हैं और अप्रूव हुए हैं, उनको यहाँ पे रजिस्टर करना जरूरी है टिल दी 31 मार्च 2026, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका इनिशियली स्टार्ट किया गया है वाडरा डिस्ट्रिक्ट में, एंड वहाँ पे आपका मतलब अभी इनिशियली फर्स्ट फेज में 6 डिपार्टमेंट जो आपके हैं उनमें ये आपका अप्लाई किया गया है। इसके अलावा बोला गया है 1 अक्टूबर 2025 से आपका जो सारे डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के एंड सारे डिपार्टमेंट जो है उन पे भी ये आपका फर्दर अप्लाई होगा। ओके, नाउ डिटेल में बात करते हैं। जो आईडी है आपकी ये 13 कैरेक्टर कोड रहेगा, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक ये रहेगा, ठीक है। पहला आपका जो लेटर होगा वो स्टेट जैसा महाराष्ट्र है तो इसका पहला लेटर ले लिया हमने, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा आपका 2 डिजिट जो ईयर आपका दर्शाएगा, ऐसे ही 4 लेटर स्कीम या प्रोग्राम कोड। फिर आपका नेक्स्ट होगा 3 लेटर डिस्ट्रिक्ट कोड, फिर 2 लेटर एसेट टाइप, फिर नेक्स्ट आता है 3 डिजिट सीरियल नंबर। तो इस टाइप का एक एग्जाम्पल आपका तैयार होता है इन सब से। यहाँ पे आप इसे देख सकते हो, जो पहला जैसे लेटर है वो आपका महाराष्ट्र को डिनोट करता है, 25 की किस ईयर का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप की डिटेल हमें देगा ये आईडी। फाइन, नाउ नेक्स्ट है कि इम्प्लीमेंट इसे कौन कर रहा है, महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर नागपुर से जो है, नागपुर महाराष्ट्र में जो है वो इसे इम्प्लीमेंट करेगा। इनिशियली वाड्रा डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है रोल आउट किया गया है और फेज 1 में 6 डिपार्टमेंट्स कवर किए गए हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, देन वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट हो गया, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो इन 6 डिपार्टमेंट में ये आपका लागू हो रहा है। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, जो ये प्रोग्राम है इसके देख रेख कौन कर रहा है, तो ये आपका होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी विच इज लेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होंगे डेटा वेरिफिकेशन, मंथली रिव्यूज एंड अप्रूवल और कैंसिलेशन ऑफ दीज आईडीज। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू ब्रिंग ऑल इट्स अर्बन लोकल बॉडीज अंडर अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू ई नगरपालिका 2.0 स्कीम। तो रिसेंटली इंडिया का मध्य प्रदेश स्टेट जो है ये पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने अपने सारे अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं उनको एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म में ले आया है, जो आपका है ई नगरपालिका 2.0 स्कीम, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। इसका जो पहला वर्जन था वो आपका जून 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, एंड बाय अप्रैल 2017 यहाँ पे 407 अर्बन लोकल बॉडीज आपके जो हैं वो इसमें रोल आउट किए गए थे, ठीक है। अब अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट जो आपका है एमपी गवर्नमेंट का, इन्होंने लॉन्च किया था इस 2.0 वर्जन को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 10th एडिशन ऑफ इट्स वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा रिलीज की गई है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, एज पर दिस रिपोर्ट जो ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट है इट इज प्रोजेक्टेड कि ये आपकी 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुंचेगी 2025 में। दूसरा पॉइंट है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये 2025 में पहुंचेगा 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। देन नेक्स्ट इज यूएसए जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर ओवर 25% ऑफ ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन दी 2025। इंडिया एंड ब्राजील आर अमंग द इमर्जिंग economies contributing significantly to the global energy. And the last says India's renewable energy investment increased to rose from 13 billion US dollar in 2015 to 37 billion US dollar in 2025, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यहाँ पे चाइना जो है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका मोर देन 25% ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट ये करेगा 2025 में, ठीक है, नॉट द यूएसए। नाउ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं डॉक्टर फेथ पिरोल, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है, मेंबर नेशन इसके 32 हैं और स्टैब्लिश किया गया था 1974 में। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया इसका मेंबर नेशन बना था इन द ईयर 2017। नेक्स्ट इज जो इस रिपोर्ट से रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे आपका इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि ग्लोबली जो इन्वेस्टमेंट हुई है आपकी इलेक्ट्रिसिटी में इट इज प्रोजेक्टेड कि ये आपका 2025 में 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुंच जाएगी। वहीं पे सोलर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें जो सोलर रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने वाली है, तो इट इज 450 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। न्यूक्लियर पावर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है इसमें आपकी होगी
मोर देन 70 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, और जो आने वाले 5 सालों में 50% बढ़ सकती है। देन नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल इन्वेस्टमेंट जो है ये आपकी कम हुई है और ये 6% से यहाँ पे 2025 में हमें डिक्लाइन इसका देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। फाइन। इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो फॉसिल फ्यूल इन्वेस्टमेंट है ये आपका बढ़ेगा, ठीक है, 49 बिलियन यूएस डॉलर ये आपका होगा 2025 में, ऐसा बताया गया है इस रिपोर्ट में। वहीं पे ये भी बताया गया है कि जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है और न्यूक्लियर एंड अदर क्लीन एनर्जी सोर्सेस ये भी बढ़ेगा। 2015 में ये 1 बिलियन यूएस डॉलर था, अब 2025 में 6 बिलियन यूएस डॉलर ये हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था इंडिया ने प्लेज लिया है 245 मिलियन यूएस डॉलर का ये इन्वेस्ट करेंगे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में बाय दी फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड ये आपका इंक्रीज होगा, मतलब इंडिया जो है इंक्रीज करेगा अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी 100 गीगावाट तक बाय द ईयर 2047। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। नेक्स्ट इज which company secured over 100 million US dollar in debt financing from the Rabobank from the Netherlands and Société Générale from the France for a 300 megawatt solar power projects in राजस्थान। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने सिक्योर किया है इस 100 बिलियन यूएस डॉलर डेप्ट फाइनेंसिंग को? तो आंसर हियर इज इट इज गुरुग्राम बेस्ड सेरेंटिका रिन्यूएबल्स, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इस प्रोजेक्ट के तहत जो फोटोवोल्टाइक पार्क आपके होंगे, ठीक है, ये डेवलप किए जाएंगे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द मेंस सिंगल फाइनल एट द फ्रेंच ओपन 2025 विच इज हेल्ड इन द स्टाटे रोलैंड ग्रॉस पेरिस फ्रांस, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इवेंट हुआ था और मेंस सिंगल टाइटल जीता था स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। इन्होंने डिफीट किसे किया था? जैनिक सिनर जो आपके इटली के हैं, इन्हें इन्होंने डिफीट किया था, राइट। नाउ विमेन सिंगल की बात करें तो कोको गॉफ फ्रॉम यूएसए मेंस डबल जीता था मार्सेल ग्रानोलस फ्रॉम स्पेन एंड होरासियो जेवेलास फ्रॉम अर्जेंटीना। विमेन्स डबल जीता था सारा ईरानी एंड जैस्मिन पॉलिनी ने एंड मिक्स डबल जीता था सारा ईरानी अलॉन्ग विद एंड्रिया वेवासोरी, ओके। इसके अलावा इस इवेंट में जो राफेल नडाल जी हैं ही वाज ऑनर्ड विद द परमानेंट फुटप्रिंट एट द रोलैंड ग्रॉस। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, यहाँ पे इनका फुटप्रिंट ये लिया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच इंडियन सिटी was recently declared the country's leopard capital following a 2024-2025 camera trap survey conducted by the Holemethy Nature Foundation which is located in the Bangalore, ठीक है, जो आपका बेंगलुरु में लोकेटेड है, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में। तो आंसर यहाँ पे क्या है? इट इज योर बेंगलुरु सिटी को डिक्लेयर किया गया है लेपर्ड कैपिटल। फाइन। यहाँ पे आपका कैमरा ट्रैप सर्वे हुआ था और जिसके बेसिस पे इसे ये टाइटल दिया गया है और यहाँ पे प्रोजेक्शन दी गई है, एस्टिमेशन दिया गया है कि 80 से 85 लेपर्ड्स आपके बेंगलुरु में रहते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग द सिविलाइजेशन ग्लोबली ऑब्जर्व्ड। तो आपका पहला एडिशन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग जो है अमंग द सिविलाइजेशन ये ऑब्जर्व किया गया था 10 जून को, ठीक है। 2024 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इन्होंने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन कि आपका 10 जून को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन जो है इसको जो है ऑब्जर्व किया जाएगा। फाइन। अब जो रेजोल्यूशन है ये प्रपोज किसने किया था? चाइना ने, और इसे को स्पॉन्सर कर रही है आपकी मोर देन 80 कंट्रीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्कीम डिड असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा लॉन्च टू एम्पावर रिसर्च स्कॉलर्स इन असम। तो यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा स्कीम। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे इंडिविजुअल्स को जो रिसर्च स्कॉलर हैं एंड जो रेजिडेंट हैं असम के, ठीक है। इस स्कीम के तहत 2500 का अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर को एंड 40,000 का टू दी दिव्यांगजन, ओके। जो दिव्यांग रिसर्च स्कॉलर हैं उनको ये अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। कंडीशन वही है कि परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए असम का एंड स्टडी करते होना चाहिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, चाहे स्टेट का हो, मतलब चाहे आपका गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी हैं इन्होंने स्वागता स्थिरता पोर्टल जो है ये भी लॉन्च किया था, जिसका मेन एम है कि आपका ये ट्रांसपेरेंसी रखता है जो ट्रांसफर प्रोसेस होता है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एज पर द लद्दाख ऑफिशियल रेगुलेशन लैंग्वेज रेगुलेशन 2025। तो एज पर दिस रेगुलेशन लद्दाख की टोटल 5 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी, भोटी, पुर्गी, इंग्लिश एंड उर्दू। ठीक है, तो कौन सी नहीं हुई? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डोगरी। ओके, नाउ एज पर दिस लैंग्वेज रेगुलेशन ये 5 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज बताई गई है लद्दाख की। क्लियर है? इसके अलावा 2 और यहाँ पे रेगुलेशन आपके लाए गए हैं, जैसे लद्दाख रिजर्वेशन रेगुलेशन 2025, जहाँ पे जो लद्दाख के रेजिडेंट हैं उनको 85% रिजर्वेशन मिलेगा इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। साथ में ही जो पहले से ही 10% रिजर्वेशन था ईडब्ल्यूएस के लिए वो भी आपका बरकरार रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग टोटल 95% का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा आपका रेगुलेशन है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स रेगुलेशन 2025। इसके तहत 1/3 रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जा रहा है विमेंस को इन बोथ ले ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एंड कारगिल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which former Indian cricketer was among the 7 players inducted into the ICC Hall of the Fame in the class of 2025। तो 2025 में ICC Hall of the Fame में इंक्लूड किया गया है MS धोनी जी को। ठीक है, टोटल 7 जनों को यहाँ पे जो है इंक्लूड किया गया है, इंडक्ट किया गया है, जिसमें से 5 आपके मेन है एंड 2 आपके यहाँ पे फीमेल प्लेयर हैं। ठीक है, तो MS धोनी जी की हमने बात की, ये आपके 11th इंडियन है जिनको इसमें इंडक्ट किया गया है ICC हॉल ऑफ द फेम में, एंड 9th इंडियन मेल क्रिकेटर हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला को यहाँ पे इंडक्ट किया गया है, मैथ्यू Hayden from Australia, then Sarah Taylor from England, Sana Mir from Pakistan, Daniel Vittori from New Zealand and Graham Smith from South Africa। इनको यहाँ पे इंडक्ट किया गया है। इसी के साथ टोटल इंडक्टीज आपके ICC हॉल ऑफ द फेम में हो गए हैं 122। Now next आपको क्वेश्चन है recently in August who is appointed as a chief executive officer of a Food Safety and Standard Authority of India। तो recently ACCI ने अनाउंसमेंट किया है कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं FSSAI के, जिनका नाम है रजीत पुन्हानी। क्या नाम है इनका? रजीत पुन्हानी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं एंड ये सक्सीड करेंगे आपके गांजी कमला वीराव को, जिनका टेन्योर 31 अगस्त 2025 तक आपका रहेगा। ठीक है, नाउ अब FSSAI के बारे में बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट इन अगस्त 2025। तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है इनका रिटायरमेंट का फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट? इट इज चितेश्वर पुजारा। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चितेश्वर पुजारा जी ने अभी अपना अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट के लिए। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द अन्नदाता सुखी भवा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम टू एनहांस फार्मर्स वेलफेयर एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा अन्नदाता सुखी भवा PM किसान स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत एनुअली 20,000 का जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को। तो इट इज लॉन्च बाय दी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, आंध्रा गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और जिसमें 14,000 का अमाउंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा और 6,000 का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, पहली जो इंस्टॉलमेंट आपकी होगी वो 7,000 की होगी और उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट 6,000 की होगी और साल में आपका 20,000 का अमाउंट इनको जो है फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी रिसेंटली इनॉग्रेटेड विच ब्रिज ओवर दी शरावती रिवर इन शिवमोगा कर्नाटका, मार्किंग इट एज अ इंडियाज सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, इनके द्वारा एक ब्रिज आपका जो है इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था? कर्नाटका में हुआ था एंड इस ब्रिज का नाम रखा गया है आपका इस ब्रिज का नाम है सिंगंदूर ब्रिज। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये ब्रिज है इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है 472 करोड़ की लागत से।
ठीक है। इसकी लेंथ आपकी है 2.25 किलोमीटर, विड्थ इसकी है आपके 16 मीटर की। ठीक है, और ये हमारा अम्बारा, गोल्दू एंड कला सवाली जो प्लेसेस हैं उनको कनेक्ट करता है। साथ में ही जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का इन कर्नाटका विद अ टोटल लेंथ ऑफ 99 किलोमीटर, एंड इसके लिए ओवर 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका लगाया जाएगा। साथ में ही इन्होंने इन्फॉर्म किया है दैट इज कि जो टोटल लेंथ हमारे नेशनल हाईवेज की हो गई है इन कर्नाटका, इट इंक्रीज टू 9424 किलोमीटर्स इन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट फुली विमेन ऑपरेटेड डिस्पेंसरी नेम्ड वसंत विहार डिस्पेंसरी इनॉग्रेटेड बाय द कोल इंडिया लिमिटेड थ्रू इट्स सब्सिडी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो इनमें से कौन सी जगह है जहां पे इंडिया की पहली फुली विमेन ऑपरेटेड डिस्पेंसरी आपकी इनॉग्रेट की गई है? ठीक है, जिसका नाम वसंत विहार डिस्पेंसरी रखा गया है। तो इट इज लोकेटेड इन दी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जगह पे ये आपकी इनॉग्रेट की गई है। ठीक है, साथ में ही इनॉग्रेशन किसने किया था? जो SECL के CMD हैं हरीश दुहान, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। और यहाँ पे 14 मेंबर टीम विमेंस की है जो इसे मैनेज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेरिटरी वॉज रीडिफाइंड एज अ स्टेट विद इन द फ्रेंच रिपब्लिक अंडर द बेट ऑन ट्रस्ट अग्रीमेंट साइंड इन द पेरिस, फ्रांस। तो इनमें से कौन सी टेरिटरी है जो बेसिकली रीडिफाइन की गई है एज अ स्टेट? ठीक है, तो ये फ्रेंच की स्टेट बेसिकली बन गई है। ठीक है, और इस टेरिटरी का नाम है न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, न्यू कैलेडोनिया इसका नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में ये आपका न्यू कैलेडोनिया जो है ये लोकेटेड है। ठीक है, एंड ये रीडिफाइन किया गया है एज अ स्टेट, किसका? फ्रेंच रिपब्लिक का। इसके अपने कल्चर होंगे, ठीक है, अपनी नेशनैलिटी होगी, बट ये एज अ स्टेट जो है डिफाइन किया गया है फ्रेंच रिपब्लिक का। जैसे आपका USA में यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, वैसे ही ये आपका है न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, which state emerged as a top performer by winning 10 awards at the National One District One Product, that is ODOP Award 2024, which is organized by the DPIIT under Ministry of Commerce and Industry. ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो टॉप परफॉर्मर रहा है और उसे 10 अवार्ड्स यहाँ पे मिले हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2024 में? ठीक है, तो आंसर हियर इज इट इज योर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, टोटल 34 विनर्स यहाँ पे आपके जिनको अवार्ड दिए गए थे। सेकेंड एडिशन ये आपका था ODOP अवार्ड का, और 3 कैटेगरी में ये अवार्ड आपके दिए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड यूटीज और इंडियन मिशंस अब्रॉड। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में आपके ODOP अवार्ड्स दिए जाते हैं, एंड एक एक करके सारे कैटेगरी की बात करेंगे। जैसे पहली है इंडियन मिशन अब्रॉड। ठीक है, इस लिस्ट में गोल्ड अवार्ड दिया गया है हाई कमीशन ऑफ इंडिया सिंगापुर को। ठीक है, सिल्वर दिया गया है कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क, ब्रॉन्ज दिया गया है कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया वैंकूवर को। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी स्टेट एंड यूटीज की। इसमें भी 2 कैटेगरी आपकी हैं, सब कैटेगरी A एंड कैटेगरी B। तो कैटेगरी A में चले तो पहला आपका है गोल्ड अवार्ड जिन्हें मिला है आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सिल्वर मेडल मिला है मध्य प्रदेश को, एंड ब्रॉन्ज की कैटेगरी में गुजरात, राजस्थान और बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है कैटेगरी B, जिसमें यूटीज जिसमें हम बात करें तो आपका JNK यूटी जो है ये आपका गोल्ड अवार्ड इसको दिया गया है। सिक्किम को सिल्वर मिला है और ब्रॉन्ज मिला है मेघालय एंड लद्दाख को। ठीक है, इसी के साथ एक नोट आपका कि बिहार जो है, बिहार ने 100% ODOP कवरेज आपका कर लिया है ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की बात करें, इसमें भी सब कैटेगरी है। कैटेगरी A फॉर एग्रीकल्चर एंड कैटेगरी B आपका होता है नॉन एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे गोल्ड दिया गया है आपका गुंतर डिस्ट्रिक्ट को फ्रॉम आंध्र प्रदेश, और किस प्रोडक्ट के लिए मिला है? चिलीज के लिए। ऐसे ही आपके महाराष्ट्र के जो अल्फांसो मैंगोज हैं उनके लिए
रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड मिला है, ठीक है, गोल्ड अवार्ड। सिल्वर की बात करें तो नागपुर के ऑरेंजेस जो हैं इस प्रोडक्ट के लिए नागपुर को यहाँ पे सिल्वर की कैटेगरी में डाला गया है। एंड JNK के सैफ्रॉन प्रोडक्ट के लिए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ब्रॉन्ज कैटेगरी की बात करें तो सिद्धार्थनगर यूपी का फॉर काला नमक राइस, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है अमरावती फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर मैंड्रेन ऑरेंज एंड श्रीकाकुलम फ्रॉम आंध्र प्रदेश फॉर कैश्यूज। तो इनको गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कैटेगरी अभी हमने डिस्कस की, ब्रॉन्ज अवार्ड डिस्कस की। अब स्पेशल मेंशन की बात करें तो पहला आता है आपका असम का नलबरी, ठीक है, नलबरी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया है राइस एंड राइस प्रोडक्ट्स के लिए। देन व्यानन केरला फॉर द कॉफी एंड ग्रेप्स एंड रीजन्स फ्रॉम द नासिक महाराष्ट्र। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी कैटेगरी बी फॉर नॉन एग्रीकल्चर, जिसमें गोल्ड अवार्ड जो है दिया गया है आंध्र प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है। एक आपका है बापतला, विजयनगरम एंड तिरुपति, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको सेलेक्ट किया गया है फॉर चिराला सिल्क साड़ी, बोबिली वीना एंड वेंकटगिरी कॉटन साड़ीज के लिए। सिल्वर अवार्ड के लिए आपके आंध्र प्रदेश का श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट, JNK का गंदरबल एंड इनको सेलेक्ट किया गया है फॉर द सिल्वर। एंड नेक्स्ट आता है आपका ब्रॉन्ज मेडल के लिए अनाकापल्ली फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड काकीनाडा फ्रॉम आंध्र प्रदेश। इन डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया है इकिटोपका टॉयज के लिए एंड पेदापुरम सिल्क्स के लिए, ठीक है। स्पेशल मेंशन दिया गया है अकोला डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड वेस्ट गोदावरी फ्रॉम आंध्र प्रदेश फॉर कॉटन गिनी एंड प्रेसिंग एंड फॉर नार्सपुर क्रोशिया लेसेस के लिए, ठीक है। ये स्पेशल मेंशन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस, जिसको चाइना के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एट द बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ बीज। तो इनमें से कौन सा डिवाइस है? इट इज योर साइबॉर्ग बी, ठीक है। क्या नाम रखा गया है इसका? साइबॉर्ग बी, जो लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। अब साइबॉर्ग बी जो है ये 74 मिलीग्राम का है एंड जो इन्वेंशन है इट इज लेड बाय द प्रोफेसर जाओ जी लियांग्स टीम एट द बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है as per the revised guidelines effective from 1st April 2025, the RBI has reduced the overall mandated priority sector lending requirement for small finance bank to -% of their adjusted net bank credit or credit equivalent of off balance sheet exposure whichever is higher। तो recently RBI ने क्या बोला है, इनकी बेसिकली गाइडलाइंस को इन्होंने रिवाइज किया है, किसके लिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए। पहले जो लेंडिंग परसेंटेज होता था वो 75% होता था, अभी इसे रिड्यूस करके आपका 60% कर दिया गया है। दैट मीन्स कि जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनको जो 8 कैटेगरीज होती हैं प्रायोरिटी सेक्टर की, जैसे एग्रीकल्चर, MSME, मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स जो हैं, इन सब में खर्च करना होगा। जो बेसिकली जैसे 100 रुपये ये लोन देते हैं तो 100 में से 60 रुपये इनको इन 8 कैटेगरीज में जो है लेंड करना होगा। ऐसा यहाँ पे RBI ने बोला था, जो इनके रिवाइज्ड गाइडलाइंस इन्होंने रिलीज की थी, ठीक है। मतलब जहाँ पे जैसे आपके जो बैंक्स होते हैं मोस्टली दे प्रेफर कि कोई बड़ी पार्टी को लोन दे दें और वहाँ से इंटरेस्ट हमारा आता रहेगा और अच्छा खासा हम जो है हाई इंटरेस्ट उनसे वसूलेंगे। बट यहाँ पे RBI ने बोला है कि आपको 60% जो आप लोन दे रहे हो उसका 60% आपको इन कैटेगरीज को देना होगा। एग्रीकल्चर फील्ड में देना होगा, MSMEs को देना होगा, ठीक है, ताकि जो ज़्यादा हाई फाई लोग नहीं हैं उनको भी लोन मिल सके, ठीक है। नाउ प्रीवियस परसेंटेज पूछी जा सकती है तो 75% था, अभी 60% कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनको 40% जो है आपका लोन प्रोवाइड करना होगा स्पेसिफिक फॉर PSL सब सेक्टर्स एंड 20% आपका PSL जो सब सेक्टर्स होंगे, मतलब किसी भी PSL सब सेक्टर्स में ये जो है 20% अपना इनमें से फर्दर लोन दे सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा इन मंथ ऑफ मार्च जो आरबीआई है, आरबीआई ने जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनके लिए भी सेम गाइडलाइंस की थी कि 60% इनके लिए पीएसएल में लेंड करने का मैंडेटरी ऑर्डर यहाँ पे दे दिया था, जो पहले 75% आपका था। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी 60% है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी आपका 60% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 विच विलेज वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नॉमैड विलेज अंडर द नॉमैड सिक्किम इनिशिएटिव। तो इनमें से कौन सा विलेज है सिक्किम का जिसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला डिजिटल नॉमैड विलेज। अब जो ये विलेज है इसमें आपके 2 ब्रॉडबैंड लाइन्स हैं। ठीक है, अब पूरे विलेज में वाईफाई यहाँ पे आपका अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं घूमूं भी, और पर जब मैं घूम रही हूँ मैं अपना ऑफिस का काम भी साथ में करती रहूँ। ठीक है, तो मैं कोई ऐसी लोकेशन देखूंगी जहाँ पे मेरे को नेट कनेक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे मुझे पावर बैकअप मिलेगा। ठीक है, जैसे इन्वर्टर की फैसिलिटी हो वहाँ पे। ठीक है, लाइट का कोई इफेक्ट ना पड़े, वाटर सप्लाई, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं पानी का, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट का, इको होम स्टे मेरे को चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे को ऑफिस के काम करने के लिए चाहिए। तो ऐसे ही सारी चीज़ें, सारे जो ये बेसिक आपकी चीज़ें हैं वो अवेलेबल कराई गई हैं आपके यकटेन विलेज में, जो सिक्किम का विलेज है, अंडर विच इनिशिएटिव, नॉमैड सिक्किम इनिशिएटिव। सो बेसिकली ऐसा टूरिज्म यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है जहाँ पे आप अपना काम भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे को छुट्टी चाहिए या ऐसी लोकेशन में मेरे को काम करना है जहाँ पे पीस हो। ठीक है, अपनी सिटी लाइफ से अगर आप चाहते हो कि कुछ दिनों के लिए मैं छुटकारा लेके थोड़ी ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ पे शांति हो बिल्कुल, और वहां जाके मैं काम करूं, तो आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है यकटेन विलेज का कि आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, नाउ अब जो ये प्रोजेक्ट है नॉमैड सिक्किम प्रोजेक्ट, ये आपका कोलैबोरेशन है पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। यकटेन विलेज जो है वो आपका पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट में आता है ऑफ सिक्किम, एंड पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनजीओ सरवहिते, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये आपका जो प्रोजेक्ट है इस पे काम हो रहा है, एंड इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, दैट इज नेस्ट, in collaboration with UNICEF India, launch which of the following initiative to support all round development of tribal students in Eklavya Model Residential School। तो इनमें से यहाँ पे कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है आपका नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट एंड यूनिसेफ इंडिया के कोलैबोरेशन से? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इस इनिशिएटिव का नाम है तलाश। ठीक है, क्या नाम है इस इनिशिएटिव का? तलाश। ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब इसका फुल फॉर्म है। एंड यहाँ पे बोला गया है बाय एंड ऑफ 2025 ये आपका एक्टिव किया जाएगा सारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में। ठीक है, अभी तक 189 टीचर्स जो है आपके 75 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से इनको ट्रेन किया गया है, एंड नाउ दे आर ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग सेशन इन देयर ओन स्कूल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द थायू Manavarathitham scheme to deliver essential ration products at the doorstep। तो रिसेंटली जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है थायू मनवरथितम, जिसके तहत जो बुजुर्ग लोग हैं, मतलब 70 साल से ऊपर की जिनकी उम्र है, या फिर डिसेबल्ड पर्सन जो हैं, उनको राशन प्रोवाइड किया जाएगा इनके डोर स्टेप्स पे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे इसमें अगर हम राशन की बात करें तो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होगी, जैसे राइस, शुगर, वीट, पाम ऑयल, तूर दाल, ये सब चीज़ें यहाँ पे इनको घर बैठे ही प्रोवाइड की जाएंगी हर सेकेंड सैटरडे को एंड संडे को। ठीक है, हर महीने सेकेंड सैटरडे एंड संडे को ये जो अमाउंट है वो आपका ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपका प्रोवाइड किया जाएगा टू द एल्डरली सिटीजन्स एंड डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, Now next up question है, which state or UT government launched the Saheli Smart Card initiative to replace the pink ticket system and restrict
free bus travel for women and transgender individuals to verified resident। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने सहेली स्मार्ट कार्ड इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? ठीक है, किसके लिए? विमेन्स एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज लॉन्च बाय दी दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया था एंड इस इनिशिएटिव को आपका इंट्रोड्यूस किया है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, राइट। नाउ इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। जैसे जो ये कार्ड है इसको इशू किया जाएगा अंडर द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सिस्टम। ये फ्री ट्रैवल प्रोवाइड करेगा डीटीसी और क्लस्टर बसेस में एंड ये इस कार्ड से आप जो है रिचार्ज एंड टॉपअप जैसे जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, जो एप्लीकेंट्स होंगे उनको उनके पास बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें कि वो दिल्ली के रेजिडेंट हैं एंड इनकी एज आपके 12 इयर्स और अबव होनी चाहिए, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, साथ में जो कार्ड है इसे इशू कौन करेगा? बैंक इसको इशू करेगा आफ्टर फुल केवाईसी वेरिफिकेशन एंड मस्ट बी एक्टिवेटेड वाया डीटीसी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम। इनके द्वारा ये आपका एक्टिवेट किया जाएगा। ठीक है, बैंक इश्यू करेगा और एक्टिवेट डीटीसी करेगा। फाइन, दो टाइप के ये कार्ड होंगे। एक होगा नॉन केवाईसी सहेली स्मार्ट कार्ड जिसमें आपका वैलिड रेसिडेंट प्रूफ जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, एंड ये आपका ये आप यूज कर सकते हो डीटीसी बसेस और दिल्ली मेट्रो में। वहीं पे जो केवाईसी कंप्लायंट सहेली स्मार्ट कार्ड होगा इसमें आपका यूजर नेम और फोटो होगा और इस कार्ड से आप जो है पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द S&P Global Market Intelligence data, what was the global rank of India's National Stock Exchange in IPO fundraising during the first half of 2025? तो फर्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर 2025 में, ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है जो 2025 का आपका फर्स्ट हाफ था। ठीक है, उसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो फंडिंग रेज की है वो ग्लोबली कौन से नंबर पे आती है? तो वो आती है आपकी 4th नंबर पे। मतलब अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ फंड रेजिंग की बात करें, आईपीओ फंड रेजिंग की, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आता है आपका 4थे नंबर पे और ये डेटा हमें किसने दिया है? S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने। ठीक है, अब यहाँ पे NSE जो है इसने 5.51 बिलियन यूएस डॉलर का फंड रेज किया है थ्रू द आईपीओ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2025। अब NSE से पहले, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से पहले और कौन सी फॉर्म्स यहाँ पे हैं? तो नास्डेक ग्लोबल मार्केट, इसने 12.96 बिलियन का यूएस डॉलर का फंड रेज किया है। देन नेक्स्ट आती है आपकी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विद 8.62 बिलियन यूएस डॉलर एंड नास्डैक ग्लोबल सेलेक्ट मार्केट, इसका आपका फंडिंग है 7.37 बिलियन यूएस डॉलर और इंडिया की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कितना है? 5.51 बिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है, इसी के साथ ये आपके 4थे नंबर पे आती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द अलियांस ग्लोबल इंश्योरेंस रिपोर्ट 2025 एट व्हाट एनुअल ग्रोथ रेट इन इज इंडियाज लाइफ इंश्योरेंस मार्केट प्रोजेक्टेड टू ग्रो बिटवीन 2025 एंड 2035? तो 10 साल का बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। तो इंडिया का जो लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है ये प्रोजेक्ट किया गया है कि ये ग्रो करेगा 10.5%। ठीक है, ग्लोबली जो ग्लोबल मार्केट है इंश्योरेंस का वो 5% ग्रो करेगा, बट इंडिया का यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोथ देखी गई है आने वाले 10 सालों में 2025 से 2035 के बीच में एंड इट शोज द ग्रोथ ऑफ 10.5%। ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इंडिया का जो आपका इंडिया जो है ये आने वाले टाइम में सेकेंड लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस मार्केट बनेगा एशिया में, सरपासिंग जापान। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना है। ठीक है, ग्लोबली भी चाइना जो है लीड कर रहा है आपका प्रीमियम ग्रोथ में एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 7.8% जो है ग्रो करेगा। इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 7.8% बताया जा रहा है एंड इट इज फॉलोड बाय द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो 2000 पे 24 की बात की जा रही है कि इंडिया का जो टोटल इंश्योरेंस मार्केट आपका था, लाइफ हो या नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट हो, तो ये आपका बड़ा था 10.6%, जो 2023 में 7.7% बढ़ा था। अब ये कितना है? 10.6% आपका बढ़ा था। ठीक है, और प्रीमियम इनकम जो आपकी है वो है 145 अप्रोक्सीमेटली 145 बिलियन यूएस डॉलर की। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताइए, इंडिया का जो FDI है, FDI लिमिट जो है इंडिया में वो आपकी 100% कर दी गई है, बट
प्रीवियस लिमिट क्या थी आपकी इंश्योरेंस सेक्टर के एफडीआई की, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे ओबिचुरी की। फौजा सिंह जो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैराथन रनर हैं, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी रिसेंटली डेथ हुआ है, जिन्हें टर्बन टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता था, और इनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम भी टर्बन टोर्नाडो है, जिसे 2011 में रिलीज किया गया था, ठीक है। इन्होंने एज अ टॉर्च बेरियर भी सर्व किया है लंदन 2012 के ओलंपिक में, ठीक है। एंड इन द ईयर 2011 ये फर्स्ट 100-year old पर्सन बने थे जिन्होंने कंप्लीट किया था मैराथन, और ये मैराथन उन्होंने 8 घंटे 11 मिनट में कंप्लीट किया था। कनाडा में ये मैराथन हुआ था, ओके। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।